हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लीथ कोड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1193 मंथली ट्रांजैक्शन 1। इसमें हमारे पास एक टेबल है ट्रांजैक्शन, जिसमें कि कॉलम है आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट। हमें इसमें करना क्या है कि राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड फॉर ईच मंथ एंड कंट्री। हमें हर मंथ और कंट्री फाइंड करना है। नहीं, फाइंड नहीं करना, मतलब हर मंथ और कंट्री का कुछ ट्रांजैक्शन फाइंड करना है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फाइंड करना है, देयर टोटल अमाउंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजैक्शन फाइंड करना है एंड देयर टोटल अमाउंट। मतलब अप्रूव जो हुआ है उसका नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजैक्शन को भी फाइंड करना है और उसके अमाउंट को भी फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट में क्या बोला गया है। उससे पहले एक चीज और लिखा गया है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, मतलब कि हम ऑर्डर बाई लगाने की जरूरत नहीं है हमें रिजल्ट में। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे इनपुट टेबल है जिसमें कि आईडी है, कंट्री है, स्टेट है, अमाउंट है, ट्रांजैक्शन डेट है। हमें यहाँ पे आउटपुट में मंथ लाना है और मंथ यहाँ पे ट्विस्ट है। आपको यहाँ मंथ में देखेंगे कि सिर्फ मंथ नहीं लाना है, ईयर डैश मंथ मंथ लाना है। मतलब ईयर हमारा जो होता है वाई 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 डैश एम एम के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले तो यही एक टास्क हो गया हमारे लिए कि ये कैसे लाएंगे डेट से। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे कि उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इनपुट टेबल में, तो ये जो डेट है इसमें 12 मतलब दिसंबर 2018 का यहाँ पे डेटा है। आप इसमें देखोगे दो कंट्री हमारा है, यूएस यूएस दोनों है। तो हाँ, ये दोनों का ग्रुप बन गया, तो टोटल ट्रांजेक्शन हो गया 2 और इसमें अप्रूव ट्रांजेक्शन हो गया 1। इसके बाद देखोगे कि टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो जाएगा 1000 और 2000 3000 और यहाँ पे अप्रूव ट्रांजेक्शन का हो जाएगा अमाउंट 1000। तो इस तरह से हमें क्वेरी लिखना है कि हमें ये टोटल रिजल्ट मिल जाए। तो सबसे पहला टास्क हमारे पास रहेगा कि इस डेट से हम लोग ये कैसे निकालें कि ईयर ईयर और मंथ मिल जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट और फ्रॉम टेबल का नाम। जो टेबल का नाम है हमारे पास पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सजेशन नहीं मिलता है लीथ कोड पे। बट आप अगर माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पर जब यूज कीजिएगा, आप इस तरह से सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हैं, तो उसमें आप कॉलम का नाम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो सजेस्ट कर देता है, तो आपका फास्ट हो जाता है क्वेरी राइटिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ यूज करूंगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट को चेंज करने के लिए जो डेट का कॉलम का नाम है उसका नेम हम पहले लिखेंगे फॉर्मेट में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा के और हम सिंगल कोट के अंदर हम करेंगे वाई 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 डैश कैपिटल एम एम, स्मॉल में वाई 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 4 बार और 2 बार कैपिटल में एम एम, क्योंकि यही इसका फॉर्मेट होता है। एक बार मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि इसका रन करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। ये टेस्ट केस रन होने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा, जो अभी रॉन्ग आंसर आएगा, बट आप यहाँ आउटपुट देखिए। तो हमारे पास जो मंथ चाहिए था जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में हमें मंथ मिल गया है। तो ये मंथ मिल गया हमें। अब हमें जो करना है आगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका नेम दे देंगे मंथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंथ, ये एलियास मंथ हो गया। अब हम यहाँ पे कॉमा लगा के और सबसे पहले यहाँ पे कंट्री लिखना है, तो हम लिखेंगे कंट्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंट्री। अब हमें क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन काउंट चाहिए। ट्रांजेक्शन काउंट का मतलब कितना ट्रांजेक्शन हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट स्टार। ये काउंट स्टार लिखने से क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन काउंट कर लेगा। तो इसके कॉलम का नाम हमें क्या रखना है, ट्रांजेक्शन काउंट रखना है। तो ट्रांस अंडरस्कोर काउंट हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि अप्रूव काउंट कितना है। तो मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा और केस स्टेटमेंट का यूज करके मैं बताता हूँ कि अप्रूव काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा केस वेन और यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो स्टेट है हमारा, स्टेट हमारा इक्वल टू अप्रूव्ड अगर है, अगर अप्रूव्ड है स्टेट तो हम उसे काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेट अप्रूव्ड देन 1 एल्स 0। इससे क्या होगा, और इसको कर देंगे एंड। और अब हम इसे ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करके और स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, केस से पहले सम लिख देंगे, जिससे कि अप्रूव वाला 1 हो जाएगा और नॉट अप्रूव जो भी होंगे, डिक्लाइन जो होंगे वो 0 हो जाएगा। तो जिसके कारण से क्या होगा, 1 1 बनते जाएगा और जब सम करेंगे तो सारे अप्रूव वाले प्लस हो जाएंगे और 1 प्लस 0 करेंगे अगर तो 1 ही आएगा। तो सम करेंगे हम यहाँ पे और इसका जो नेम देंगे हम लोग, इसका नेम देंगे अप्रूव काउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रूव काउंट। ये हो गया हमारा अप्रूव काउंट मिल गया। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन पे। तो टोटल ट्रांजेक्शन जो निकालना है हमें, तो टोटल ट्रांजेक्शन के हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सम लगा के और हम लोग यहाँ पे सम के साथ बस ट्रांजेक्शन का जो कॉलम नेम है उसका हम यहाँ पे नेम दे देंगे। तो ट्रांजेक्शन कॉलम नेम का नेम जो है वो अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो अमाउंट हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख दिए, जिससे कि अब टोटल हमारा फाइंड हो जाएगा। अब हम एक और केस स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि अप्रूव वाला जो अमाउंट है वो फाइंड करेंगे। तो अप्रूव वाला जो अमाउंट फाइंड करना है, तो सेम मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और बस यहाँ पे कुछ चीज चेंज करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ लिखेंगे जो लिखा हुआ था केस वेन स्टेट इक्वल टू अप्रूव, देन 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे।
अमाउंट है, एल्स में 0 हो जाएगा। और अप्रूव काउंट की जगह पे हम कर देंगे जो अप्रूव्ड टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे नेम लेना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हमें अब यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था, कंट्रोल वी। अब ये हमारा नेम चेंज हो गया है। अब देखिएगा कि जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं और 2 कॉलम जो है हमारा जैसे मंथ और कंट्री, इन दोनों पे हमें क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मेट से लेके ये जो भी हमारा यहाँ तक कंट्री तक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप बाई लगाता हूँ, लिखूंगा ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के अंदर मैं इसका यूज करता हूँ। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे टेस्ट केस रन हो रहा है हमारा, और टेस्ट केस रन होने के बाद हमारा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अभी रिजल्ट में हमारा फ्रॉम के पास एक एरर दिख रहा है, वो क्यों दिखा, क्योंकि मैंने यहाँ जब कॉपी पेस्ट किया था तो कॉमा हटाना भूल गया। अब ये कॉमा हटा के एक बार फिर से मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे टेस्ट केस रन होगा, और ये टेस्ट केस में आपको यहाँ पे फिर से एक एरर दिख रहा है मंथ का। नियर मंथ में हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया। तो ये एरर इसलिए आ गया क्योंकि मंथ जो होता है वो एक तरह का हमारा फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे मंथ को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एलियास दे देता हूँ एज, और इसको यहाँ से मंथ को यहाँ से भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये मंथ अगर यहाँ लगा रहेगा ग्रुप बाई में तो ग्रुप बाई में आप एलियास नहीं दे सकते हो। तो मैं यहाँ से उसको हटा दिया हूँ और यहाँ से मैं फिर से वापस से इसको रन कर दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इस तरह से आप हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आपके पास 2 हमेशा फंक्शन मिलता है, 2 चीज मिलता है, आप रन करके देखिए या सबमिट करिए। सबमिट कभी डायरेक्ट मत कीजिएगा, टेस्ट केस फेल हो गया तो आपका क्या होगा कि वहाँ पे आंसर सबमिट भी हो जाएगा और आप फेल कर जाओगे। पहले रन कर करके आप आउटपुट चेक करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपका लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।